Good morning students, chemistry sir, PK sir, welcoming you to the next lecture of this chapter. चैप्टर का नाम पता ही है आप लोगों को, इस मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, कि क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है। इस चैप्टर को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर में इससे पहले हम जो हैं काफ़ी लेक्चर्स या काफ़ी वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो पुराने वीडियोस है, पुराने लेक्चर्स है, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नी, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सबसे पहली बात तो है कि आपके पास एक वर्ड है सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस को आप मैटर भी बोल सकते हैं। दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो इक्वल टू मैटर, ठीक है, इसको आप मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैटर क्या होता है या सब्सटेंस क्या होता है, सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मैटर या सब्सटेंस का सिंपल सा मीनिंग है, सबसे बेसिक अगर डेफिनेशन जो आप लोगों को पढ़ी होगी या सुनी होगी तो वो ये है कि हम हमारे चारों तरफ वट एवर वी सी अराउंड अस इज मैटर, वट एवर वी सी अराउंड अस इज मैटर। अब इस डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें जो भी आपके आसपास में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एयर भी एक मैटर है, लेकिन वो तो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है, ये डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। तो हमें कुछ और डेफिनेशन चाहिए। अब उस डेफिनेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे मास एंड वॉल्यूम की। यानी कोई भी एक ऐसी चीज़ या कोई कुछ भी ऐसा जिसके पास मास होता है और जिसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको अगर आप कहीं पे रखते हैं या कहीं पे स्टोर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस स्टोर करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक चौक पीस है, ठीक है, ये मेरे पास में एक चौक पीस है, और अगर मैं इस चौक पीस को मान लीजिए इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो इस चौक पीस ने क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इतना सा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसका मास भी है, इसका स्पेस भी है, तो इसको हम बोलेंगे फिर मैटर। और ये डेफिनेशन जो है ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो प्योर सब्सटेंसेस का मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंस तो देख लिया, प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है। इम्प्योर का मतलब तो सबको पता है, जो प्योर नहीं है वो इम्प्योर है, बट प्योर का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो जितने भी सब्सटेंसेस है इनको आपने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया। फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है या जो सब टॉपिक है वो है एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, उसके बारे में हम पूरा थॉरोली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है एलिमेंट, ये सबसे पहले किसने दिया था, हु कॉइंड दिस वर्ड। सो दैट साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। ये रॉबर्ट बॉयल जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने आपको एलिमेंट वर्ड या हमें एलिमेंट वर्ड बताया था, ठीक है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइंटिस्ट के नेम और साइंटिस्ट के जो डिस्कवरीज की जो ईयर्स होते हैं वो आपको या हमें इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने तो सिर्फ एलिमेंट वर्ड दिया था, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो एक साइंटिस्ट था ए.एल. दैट इज एंटोइन लॉरेंट लेवोजिए, एंटोइन लेवोजिए। इसके अंदर लेवोजिए में आर साइलेंट है, आर को नहीं बोला जाता, यानी कि हम लेवोसियर नहीं बोलेंगे, दैट इज साइलेंट। फ्रेंच लैंग्वेज है इसलिए हो सकता है ऐसा होता होगा। इन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन किया, किसको, एलिमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एलिमेंट वर्ड है, इस एलिमेंट वर्ड के बारे में डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले इन्होंने ही बताई थी। किसने, एंटोइन लॉरेंट
लेवोसिए। कब बताई, क्यों बताई, ये सब आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब उसने डेफिनेशन क्या बताई कि किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म जो है उसको ही एलिमेंट कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर की जो बेसिक फॉर्म है उसको ही हमने क्या नाम दिया है, एलिमेंट नाम दिया है, ठीक है। इसके साथ में इसने और भी बात बताई, जैसे मैं आप लोगों के बोर्ड पे नोटबुक ये लिख रहा हूँ, ऐसे कैसे आप भी अपनी नोटबुक में रखिए, तो उससे क्या है कि आपको जो रिवीजन पर्पस होगा, जब आप लोग रिवीजन करेंगे उसमें ये आपको हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने के लिए। तो जितना कम से कम टाइम होता है उसने कम से कम टाइम के अंदर हमें बहुत ही कम पढ़ना होता है, ठीक है। एक बात और बताई इन्होंने कि ये जो बेसिक फॉर्म होती है ना, इसको कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको हम तोड़ नहीं सकते। इट कैन नॉट बी ब्रोकन, किस में ब्रोकन यानी कि किस में करेंगे इसको, और स्मॉलर पार्ट्स में। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा लेवोसिए ने। ऐसा किसने बताया, लेवोसिए ने बताया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या एलिमेंट हमने देखा है, क्या एलिमेंट कोई ऐसा कुछ होता है, तो यस, एलिमेंट जो है हमने बहुत देखे हैं और हम लोग एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। एलिमेंट हम देखते भी हैं और एलिमेंट्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास नेचर में हम लोगों ने मीन्स साइंटिस्ट लोगों ने 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है। 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है। ये हमारे साइंटिस्ट का ग्रेट अचीवमेंट है। हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका एक बहुत ही बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है। उन्होंने ये जो डिस्कवरी है या जो इनके बारे में जो खोज है वो काफ़ी मेहनत के बाद, इट टुक ए वेरी लॉन्ग पीरियड टू डिस्कवर अबाउट ऑल दिस 118 एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो डिस्कवरी है, ये जो एफर्ट्स हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी स्टिल साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू डिस्कवर मोर एंड मोर एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एलिमेंट्स का कुछ नंबर। अभी आज की डेट में हमारे पास इतने एलिमेंट्स है। हो सकता है आपकी बुक के अंदर कुछ कम लिखे हुए हो, लेकिन आपको अप टू डेट रहना है। अप टू डेट का मतलब होता है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अप टू डेट आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बातें होती है, उनसे आपको अप टू डेट रहने की ज़रूरत होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ये तो हो गए नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इनमें से भी आप बात करें तो 118 में से 92 एलिमेंट्स जो हैं, मन से 1 to 92 एलिमेंट्स, 1 से लेके 92 जो एलिमेंट्स है वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब नेचर में मिलते हैं वो, ठीक है, नेचर में मिलते हैं। और 93 के बाद वाले जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर 93 एलिमेंट्स, वो जो हैं वो मैन मेड हैं या ह्यूमन मेड है। इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी पार्शियल लैंग्वेज है। देखिए, क्या ऐसा ज़रूरी है कि सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको मैन यानी कि आदमियों ने ही डिस्कवर किया है? तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड में पार्शियलिटी लगती है। इस वर्ड में जो है पार्शियलिटी लगती है कि ये मैन मेड का मतलब सिर्फ मैन नहीं बनाया है। क्या इसके अंदर जो वीमन होता है उनका रोल नहीं होता है? बट क्या करें, इंग्लिश है तो इसलिए हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये 92 नंबर ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? तो 92 नंबर जो एलिमेंट है उसका आपको स्पेशली याद होना चाहिए नाम। उसका क्या होना चाहिए? स्पेशली आपको नाम याद होना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं यूरेनियम 92, ठीक है। यूरेनियम जो है उसको लास्ट नेचुरल एलिमेंट माना जाता है। यूरेनियम जो है वो लास्ट नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए
क्वेश्चन क्या है, आपको याद करना है एलिमेंट्स के नाम। आपको क्या करना है, एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। एलिमेंट्स के नाम कैसे याद करेंगे ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कितने करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये है आपके पास एक टेबल और यहाँ पर मैंने लिख दिया है SN या सीरियल नंबर बोल दीजिए। आगे जाके आप देखोगे कि इसी को हम एटॉमिक नंबर भी बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये इसी के अंदर लिख लेना भाई, बाहर नहीं जाना चाहिए एटॉमिक नंबर। चलिए, सीरियल नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। नेम ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका सिंबल, सिंबल क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंबल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें मैं बोलता हूँ A, तो A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कैसे दिखेंगे कि सामने वाला या कोई और है उसको समझ जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे करके, मैं मान लीजिए मेरे को पता ही नहीं है A क्या होता है, मैंने ऐसे करके ऐसे लिख दिया। अब मैंने तो अपना तरीके से मेरी मर्जी से A लिखा, जो ये मेरे लिए तो A है, लेकिन किसी और के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि A हो, उसको वो हो सकता है @ वाला जो होता है वो भी पढ़ सकता है, इसको वो कुछ और भी पढ़ सकता है। तो सिंबल क्या होता है, सिंबल एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेशन होता है, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्स में उसको उसी सिंबल से यूज़ किया जाएगा, उसी रिप्रेजेंटेशन से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट की, जिसका सीरियल नंबर या एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने हाइड्रोजन का नाम ज़रूर सुना होगा। हाइड्रोजन के लिए है H। हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H। अगर आपने गलती से स्मॉल h लिख दिया है तो स्मॉल h गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2 एंड द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ हीलियम, ठीक है, और इसका सिंबल होता है He। अब यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि H कैपिटल है और E स्मॉल है, H कैपिटल और E स्मॉल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम जो है उसका सिंबल Li। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अपनी लाइफ में, जब भी आप केमिस्ट्री, जब तक आपके दिमाग में केमिस्ट्री ये रहेगी या जब तक आप लोग साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में एक ही लेटर है, 1 लेटर है, तो वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल होगा। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स, ठीक है। इसको आप अपर केस एंड लोअर केस भी बोलते हैं, ठीक है। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल और स्मॉल लेटर जो होता है उसके लिए हम लोअर केस बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़, ये जो दोनों लेटर हैं ये कभी भी साथ साथ में जुड़ने नहीं चाहिए, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपने लिखा तो ये गलत है। गलत इन द सेंस, इंग्लिश में हो सकता है आपको बहुत अच्छा माना जाएगा कि देखिए कितनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर केमिस्ट्री में या साइंस में ऐसा लिख देंगे तो आपको 0 मार्क्स भी मिल सकता है। इट कैन अवार्ड यू 0 मार्क्स, ओके। तो ये याद रखना है आपको कि अगर 2 लेटर हैं तो दोनों को अलग अलग लिखना है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर, ठीक है। ये हो गया थर्ड एलिमेंट, नंबर 4, और फिर नंबर 5, ठीक है। मैं आपको 5 तक ही बताऊंगा, बाकी जो है आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और उसके बाद में जो है आपका बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल है वो है बी कैपिटल, ई स्मॉल, बेरिलियम। और बोरोलियम के बाद में है आपका बोरोन का सिंबल कैपिटल बी, ठीक है। ये मैंने 5 एलिमेंट्स के नाम बताए आपको सिर्फ, और हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स के नाम बता दिए हैं। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। जब आप आगे जाके 11th और 12th क्लास में जब आप आगे जाके मान लीजिए साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं या आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ स्टडी करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड याद रखनी होगी, ठीक है। तो आपको सिंबल याद रखना है, एलिमेंट का नाम याद रखना है और उसका नंबर याद रखना है।
ओके, सिंस अभी आप लोग 9th क्लास में हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग 30 तक 1 to 30 एलिमेंट्स जो हैं वो याद करके रखेंगे, और मैं आप लोगों से जो है पूछूंगा जब भी आप लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स है ऐसे आपको नाम लिखना है। ये टेबल जो है आपको पूरी कंप्लीट करनी है अप टू 30 एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, हमारे पास जो ये 118 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर हमें कहाँ से मिलेंगे ये सब नाम, कहाँ मिलेंगे 118 एलिमेंट्स, या हमें एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स का तो कोई तरीका बताओ। तो 30 एलिमेंट्स आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उसमें गूगल गुरु होता है। अगर आपके पास गूगल गुरु है तो आप उसमें लिखिए एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आप में से हो सकता है कोई ऐसे बोल दे कि सर मेरे पास में तो स्मार्टफोन नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो फिर क्या करें। तो फिर आप अपने जो सीनियर जो है, आपके सीनियर मतलब क्लास 10th वाले, उनके पास जाइए, उनकी हेल्प लीजिए। 11th क्लास वालों से पूछिए, 12th क्लास वालों से पूछिए। ये सब आप लोगों की हेल्प ईजिली कर सकते हैं क्योंकि उनको ये सब अच्छे से मालूम है, ठीक है। चलिए, ये बात होगी एलिमेंट की, ठीक है। अब इसके बाद में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज में हमने बात की पहले एलिमेंट्स की। देखिए इसके अंदर हमने 2 पार्ट करने हैं, ठीक है ना। हमें इसके 2 पार्ट्स करेंगे, 2 टाइप्स करेंगे। उसमें से फर्स्ट जो है वो है आपका एलिमेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, और उसमें जो सेकंड है वो है आपका कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट है एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की। अब एलिमेंट्स को जो है हमने फिर से आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्दर 3 पार्ट्स में या सब टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला है मेटल। मेटल सबसे लास्ट में यानी कि 3rd नंबर जो है वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल एंड जो बीच में है आता है उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, ठीक है। ये जो मेटेलॉइड होता है उसको कभी कभी आप लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं, या इसको कभी कभी कुछ जगहों पे आपको सेमी मेटल वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब किस एलिमेंट को हम मेटल बोल सकते हैं? क्या सभी एलिमेंट्स मेटल है? नहीं। क्या सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल है? नहीं। क्या सभी एलिमेंट्स मेटलॉइड हैं? नहीं। तो फिर हमें क्या पता चले, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट तो मेटल है, ये एलिमेंट नॉन मेटल है? इसका मतलब ज़रूर कुछ कंडीशंस होंगी, ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी मेटल्स की, है ना, जो हमें ये बताएगी कि यस, अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको एक पर्टिकुलर एक एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, ठीक है, और आपसे बोले कि आपको जैसे बहुत सारे 100 टाइप्स के एनिमल्स एक जगह पे इकट्ठे कर रखे हैं एंड देन यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट वन, एक पर्टिकुलर एनिमल। फिर आपको उसके बाद में बताते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर एक एनिमल सेलेक्ट करके लाना है उसके कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि आपको एक एलिफेंट लेके आना है, ठीक है। एलिफेंट मतलब उठा के नहीं लाना, जस्ट फॉर क्वेश्चन या एग्जांपल के लिए देख लीजिए, सोच लीजिए। अब आपको कुछ बताया जाएगा इसके लिए कि आपको इतने सारे जंगल के अंदर या इतने सारे एनिमल्स जो होंगे उनमें से एक एलिफेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ हिंट देंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उसके कुछ फीचर्स बताएंगे, सैलिएंट फीचर्स जो होते हैं वो। सबसे पहली बात एलिफेंट, तो सबसे पहली बात तो ये बताएगा कि एलिफेंट जो है उसका बहुत बड़ा साइज होगा, उसका जो बॉडी का साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उन इतने सारे एनिमल्स के बीच में जाके और फिर वहाँ से एक पर्टिकुलर एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एलिफेंट पहला प्रॉपर्टी बता दिया कि उसका साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, अब आप जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल सकते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा हो।
एनिमल्स में एलिफेंट मिल सकता है आपको, राइनो मिल सकता है आपको, बफेलो मिल सकता है आपको, और आपके जो चलो डायनासोर तो अब नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे और भी एनिमल मिल सकते हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है। तो मीन्स दिस वन प्रॉपर्टी इज़ नॉट इनफ टू डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो फिर क्या किया जाए, दूसरा प्रॉपर्टी आपको ये बताएगा वो कि जो एलिफेंट होगा उस एलिफेंट की जो लेग्स होगी वो बहुत मोटी होगी, थिक लेग्स होगी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऐड हो गया आपके नॉलेज में। फिर आपसे बोलेगा कि वो जो एलिफेंट होगा उसके जो ईयर्स होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े ईयर्स होंगे, फ्लैप की तरह होंगे वो, ठीक है, काफ़ी बड़े ईयर्स होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आपको बोलेगा कि वो जो एलिफेंट होगा, एनिमल होगा, उसकी जो नोस है, उसका जो नोस वाला पार्ट है यहाँ पर उसके एक लंबी सी ट्रंक होगी, ठीक है, एक लंबी सी ट्रंक होगी, या ऐसे मान लीजिए कि उसका जो नाक है, नोस है, वो बहुत लंबा होगा, लटकता हुआ होगा, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होगी। फिर और इसके अलावा उस एनिमल का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको उठा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते उठाने की। तो खैर, तो हाँ, बाहुबली हो तो उठा सकता है, बाहुबली कुछ भी कर सकता है। तो उसका जो वेट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, उसकी टेल जो है वो बहुत छोटी सी होगी, जो एलिफेंट होता है उसकी जो टेल होती है वो बहुत छोटी होगी, ठीक है। और उसकी जो चिल्लाने की जो आवाज़ होगी, उसका जो वॉइस होगा, चिल्लाने का जो होता है वॉइस, शाउटिंग करने का जो वॉइस होगा वो बड़ा ही खतरनाक होगा और एक यूनिक टाइप का साउंड प्रोड्यूस करेगा वो। इतनी सारी प्रॉपर्टी बताने के बाद आपको बोला जाए कि जाइए और एक हार्ड में से, हार्ड मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसमें से जाके एक पर्टिकुलर एनिमल को, यानी कि हाथी, एलिफेंट को सेलेक्ट करके लाइए। आई एम 100% कॉन्फिडेंट श्योरली दैट यू कैन डू दैट। आप सेलेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है। अब हाथी तो मिल गया, हमें तो चाहिए मेटल। तो बात करते हैं मेटल की। तो देखिए, मेटल्स के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, मेटल्स के अंदर भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो हमें ये बताएगी कि यस, ये मेटल है। ये हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हार्डनेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस में आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेटल्स के हार्डनेस के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस, या इसको लस्टर भी बोलते हैं, लस्टर भी बोलते हैं, लस्टर भी बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब आप लोगों को तो एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए। दो ही एग्जांपल है जो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। गोल्ड सबको पता है, येलो कलर का होता है, और नेक्स्ट सिल्वर ग्रेइश कलर, सॉरी सिल्वर वाइट कलर का होता है। चांदी, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। गाना है बहुत अच्छा, सुन के देखना कभी, अच्छा लगेगा आपको। शाइनिंग या लस्टर ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हार्डनेस मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कभी कभी आप ये भी कह सकते हो कि सभी मेटल्स शाइनिंग नहीं होते हैं, लेकिन उसका वजह हो सकता है कि उस मेटल की सरफेस के ऊपर हो सकता है कोई डस्ट जमा हो गई हो, तो आपको वो जो है वो डल दिखेगी, यानी कि शाइन नहीं करेगी। तो आप क्या करेंगे, उस सरफेस को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सा घिस देंगे, तो फिर वो वापस शाइन करने लग जाएगी, शाइन करने लग जाएगी, ठीक है। तो मेटल्स की ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है इनका कलर। जनरली देखिए, यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जनरली, या तो ये गोल्डन कलर के होते हैं या ये सिल्वरी कलर के होते हैं, सिल्वरी कलर यानी कि वाइटिश कलर, और या फिर ये ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे कलर के जनरली, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनमें भी किसी में हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि हाथी बहुत बड़ा होगा, हो सकता है कोई दूसरा एनिमल मिल जाए आपको, तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मेटल की बात करें हम। मेटल जो होते हैं उनके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और उस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मालेबिलिटी। मालेबिलिटी क्या होता है मैलेबिलिटी? सिंपल सा है। मैलेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक मेटल का पीस हो, ठीक है, ये मेटल का पीस है, और अगर आपके पास हैमर हो, हैमर, तो अगर उस मेटल को, किसी भी पर्टिकुलर मेटल को हैमर से जब आप हिट करते हैं, हार्ड हिट करते हैं, तो वो जो मेटल है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड कर जाती है एक
सीट बन जाती है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्या है? डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या होती है भाई? सिंपल सा है, वायर। आप लोगों ने सभी ने वायर्स तो ज़रूर देखे होंगे। बिजली के वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो सब, ठीक है, उनके अंदर मेटल होती है, अंदर मेटल होती है, बाहर जो है वो आपको एक कलरफुल कवरिंग दिख सकता है और उसको हम बोलते हैं इंसुलेशन का काम करता है वो, ठीक है। प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, रबर का भी बना हुआ हो सकता है। तो वायर सभी ने देखा होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो जाएगा वो मरने के लिए ही जाएगा। कोई पास में अगर इलेक्ट्रिसिटी के वायर के पास में जाएगा, जो पोल्स के ऊपर लगे रहते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उनको कोई टच करने जाएगा तो 100% है कि वो मरने के लिए ही जा रहा है, ठीक है। उसको कोई रोक भी नहीं सकता, जो जाएगा वो तो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, अच्छा, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप मेटल को, जैसे ये मेटल है, इसको आपने इधर से खींचा, इसको आपने इधर से खींचा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये मेटल बहुत लंबा खिंच जाएगा और एक छोटा सा पतला सा थिन वायर बन जाएगा। तो यही होता है डक्टिलिटी, ठीक है। ये मेटल्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनोरस साउंड। सोनोरस साउंड, स्वीट साउंड, सोनोरस साउंड। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को। स्कूल बेल, हालांकि वैसे तो अच्छी नहीं लगती आप लोगों को तो बिल्कुल भी। स्कूल बेल, जब स्कूल बेल बजती है तो दो टाइप की होती है ना, स्कूल की बेल की भी दो हम टाइप बना सकते हैं। कैसे? एक तो होता है जब स्कूल बेल, जब आप लोगों को मॉर्निंग में स्टार्ट होता है आपका क्लासेस, उस समय की एक तो बेल होती है। एक बेल होती है जब आप लोग जब जाते हैं, मीन्स स्कूल ओवर, उस समय। तो उन दोनों में से भी आपको देखिएगा, जो फर्स्ट वाली है वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो लास्ट वाली है वो अच्छी लगती है। हमें तो दोनों ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी और अब आप जो जाओगे तो हमारे को तकलीफ़ होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग चले जाओगे इसलिए, ठीक है। तो हमें पहली वाली अच्छी लगती है और लास्ट वाली अच्छी नहीं लगती, आप लोगों से उल्टी। सोनोरस साउंड की बात करते हैं हम। सोनोरस साउंड का मतलब ये होता है कि जब किसी मेटल के पीस को या मेटल को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर आप ड्रॉप करते हैं, जब किसी मेटल की सरफेस पे, जब किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर आप ड्रॉप करते हैं या हिट करते हैं, तो आपको एक अजीब सी, एक अलग ही टाइप की, एक डिफरेंट टाइप की साउंड सुनाई देती है। दैट साउंड इज सोनोरस साउंड, स्वीट साउंड, ठीक है। तो ये भी मेटल्स का ही एक प्रॉपर्टी होता है और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, इसी का यूज़ करते हुए बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई गई है। जैसे एग्जांपल, स्पेशली एग्जांपल जो है इसके अंदर वो है टेम्पल बेल। टेम्पल बेल, मंदिर का घंटा। देखा होगा सभी लोगों ने, ऊपर जो होता है मंदिर को बजाने में, भगवान को जगाने के लिए, भगवान को बताने के लिए कि यस मैं आ गया हूँ अब आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए हम अलर्ट करते हैं भगवान को कि यस आई एम प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, सोनोरस साउंड हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। एक बात और कर लेते हैं, लास्ट बात, कंडक्टिविटी, या सिंपली बोले तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है भाई? देखिए, हीट तो सभी जानते हैं आप लोग, हीट तो सभी जानते हैं। हीट का मतलब होता है गर्मी देना, गर्म करना किसी भी चीज़ को। अगर किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको हीट किया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी तो कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आजकल के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। 1 मिनट के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर या बिजली चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मीनिंग क्या है इसका? कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाती है? पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है? उसमें से पास हो जाती है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जांपल,
ये डस्टर है, वुडन का बना हुआ है। क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, भूल कर भी नहीं करेगी। चलिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा है हमारे पास ये कैंडल, कैंडल में से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। ये है हमारा टोंग, जो केमिस्ट्री लैब के अंदर आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में टोंग। तो यहाँ पे जो ये लैब है, इस लैब के अंदर ऐसे बहुत सारे टोंग मिल जाएंगे आपको। वायर का बना हुआ है, एक प्रकार से वायर ही है, थोड़ा सा हार्ड वायर है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं है। ये कंडक्टर है क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी चेक करने के लिए आप इसका एक स्विच बना के, एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बना के, जो आप लोगों ने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा, शायद 6th या 7th में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया होगा आप लोगों ने। उसमें अपन डिफरेंट आर्टिकल्स, आइटम्स को चेक करते हैं कि उनका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वैसे ही हीट का भी फ्लो होता है, हीट का भी फ्लो होता है। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वायर है और उस वायर को सिंपल सी क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कैंडल है, ओके, और ये कैंडल जो है आपकी बर्न कर रही है, जल रही है। एक वायर लिया और उस वायर को यहाँ से आपने क्या किया, पकड़ के यहाँ से गर्म किया। आप कितनी देर तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं? थोड़ी देर बाद में आप इसको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जो हीट है, जो टेम्परेचर है, गर्मी है, वो यहाँ से अंदर अंदर होते हुए आपके हाथ तक, आपकी जो फिंगर्स है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल्स तो हम एलिमेंट्स के तो जानते हैं, हमने अभी तक बताया आपको 118 एलिमेंट्स हैं और उनमें से आपको 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 आपको तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। आई विल बी आस्किंग, मैं आप लोगों से पूछूंगा इन दिस वे, ठीक है। आपको पूछूंगा और आपको बताना ही होगा, करेक्ट। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल किसके? मेटल्स के। तो मेटल्स के एग्जाम्पल्स तो आपको पता होने चाहिए। 2-3 नाम तो हमने बीच में भी बोल दिए हैं। 2-3 नाम में कौन कौन सा आता है? सबसे फेमस जो सबको अच्छा लगता है, गोल्ड, सोना, सदा के लिए गोल्ड है। सिल्वर है, सिल्वर भी आप लोगों ने देखा होगा। और इसके अलावा आपका आता है कॉपर, सभी ने देखा होगा, कॉपर। इसके अलावा आपका आयरन, लोहा, और एल्यूमिनियम। कितने नाम लिखेंगे भाई? बहुत सारे हैं। ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है, तो इसलिए इसको हमने स्टॉप कर दिया। सो द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। सो अगर आप टोटल मेटल्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है। हमें कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के नाम याद होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। अब एक और आता है पॉइंट, यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं हम। तो फिजिकल स्टेट में हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं कि चलिए यहाँ लिख देता हूँ फिजिकल स्टेट। जनरली, अगेन आई एम सेइंग जनरली का मतलब नॉट हमेशा, नॉट ऑलवेज। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जनरली मेटल्स आर सॉलिड। लेकिन अगर हमने जनरली बोला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम भी है, यानी कि कोई ऐसा मेटल भी होगा जो सॉलिड नहीं होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल का नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक प्लेनेट का भी नाम है। मर्क्यूरी क्या है? एक प्लेनेट का भी नाम है। चलिए आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, होमवर्क असाइनमेंट। क्वेश्चन ये है कि अपनी नोटबुक में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और उनके नाम भी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज प्लैनेट्स, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने बात की यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर,
कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। लिस्ट बहुत बड़ी है इसलिए हम बाकी सब की बात नहीं करेंगे। मरकरी की बात स्पेशली हमने क्यों की, क्योंकि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे, अब आप लोगों को कई बार सुनने को मिलेगा रूम टेम्परेचर, तो ध्यान रखना जनरली रूम टेम्परेचर का मतलब होता है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस। अभी एट प्रेजेंट जो टेम्परेचर चल रहा है ये रूम टेम्परेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने भी आज ये पहनी है, क्या बोलते हैं इसको, कोट या कोटी जो भी बोलते हैं, इसका मीनिंग टेम्परेचर कम है, तो अभी रूम टेम्परेचर नहीं है। लेकिन ये जो मर्क्यूरी है ये आपको रूम टेम्परेचर पर क्या मिलेगी, यानी कि इससे कम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में मिलेगी। देखिए जनरली मैंने क्या बताया, जनरली सॉलिड होते हैं, बट ये जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम ये तो सॉलिड होते हैं, लेकिन बाकी जो है आपका एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन वो है मर्क्यूरी। और ये जो मर्क्यूरी है ये लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये कहानी थी सब मेटल्स की। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटल्स की। अब आप कहोगे कि सर बीच में इसको कहाँ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसके पास फिर से आएंगे हम। नॉन मेटल्स की बात करते हैं हम। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जैसे हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी है, हमने कुछ इनके इम्पोर्टेंट फीचर्स या साइलेंट फीचर्स देखे हैं, ऐसे ही इनके भी कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो यही है कि डिफरेंट कलर्स में या वेरियस कलर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट कलर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ये इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, कि ये जो होते हैं ये बहुत ही अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है भाई? कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं है ये। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पहले लिख दिया और पहले हीट बोला है, कोई बात नहीं, हीट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पुअर का मतलब क्या है? बहुत मुश्किल से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं या नहीं करते हैं, या तो करेंगे बिल्कुल कम या नहीं करेंगे। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? डल होते हैं, ये फीके होते हैं, या इनका कलर जो है वो एकदम से ब्राइट का अपोजिट होता है। ब्राइट यानी एकदम चमकने वाला, और ब्राइट का अपोजिट डल। ठीक है, तो इनका कलर कैसा होता है? डल होता है। सोनोरस भी नहीं होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि आप इनको अगर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर पटकते हो या हिट करते हो तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे नहीं, साउंड तो प्रोड्यूस होगी, कंफर्म होगी, लेकिन वो साउंड हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी। जो साउंड हमारे कानों को अच्छी लगती है, जो हमें हमारे जो ईयर्स होते हैं उनको अच्छी फीलिंग देती है, वो होती है स्वीट साउंड, दैट इज़ म्यूजिक के जैसा लगेगा। ठीक है, तो नॉन सोनोरस होते हैं यानी अच्छी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और मेलेबल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, यानी कि मेलेबल भी नहीं होते हैं। नॉट या नॉन मेलेबल। ठीक है, ये तो है मेलेबिलिटी और ये है मेलेबल, दोनों एक ही मीनिंग है। ये प्रॉपर्टी है और ये उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मेलेबल। ओके, चलिए, तो ये भी आपको याद रह जाएगा, नॉन मेलेबल। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में देखिए आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि इन नामों से आप पहले से ही जानते हैं, इन नेम्स के बारे में आप पहले से ही फेमिलियर है, परिचित है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कितने बताऊं, बहुत सारी हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की। अब आप कह रहे थे कि सर इसको तो छोड़ ही दिया बीच में, तो ये है बीच का। अब बीच का जो होता है उसके अंदर तो दोनों चीज़ें होती है,
ये इधर भी होता है, ये इधर भी होता है। यानी मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। और एग्जाम्पल में एक नाम है बोरॉन का, बोरॉन जिसका सीरियल नंबर 5 होता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है सिलिकॉन का, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन जो होता है ये सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। सॉइल यानी मिट्टी, हमारी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ऐसा लगता है कि जर्मनी वर्ड जो है, जर्मनी कंट्री है, उससे लिया गया है। तो हो सकता है इसकी डिस्कवरी जर्मनी में की गई होगी, इसलिए जर्मेनियम बोला गया। या हो सकता है कि इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट जर्मनी का रहा होगा। आप लोग आगे जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एलिमेंट्स का जो नाम करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, तो वो बाद की बातें हैं, ठीक है। अभी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि ये एक एलिमेंट है और इससे ज़्यादा हमें कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। चलिए अब देखिए, आपकी बुक के अंदर एक टेबल है या एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है मोर टू नो, मतलब और ज़्यादा जानने के लिए, और ज़्यादा जानो, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एट प्रेजेंट 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स या सेमी मेटल है, और बचे हुए नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स में से, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। इसके अलावा देखिए, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात दी है कि 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो हमने तो एक ही बताया अभी, हमने तो मर्क्यूरी की बात की थी अभी, कि मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा मेटल है। मैंने एलिमेंट नहीं बोला उसमें, मेटल का एग्जांपल बताया था, तब मैंने कहा था कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, ओके। तो अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है? दैट एलिमेंट इज ब्रोमाइन। ब्रोमाइन, और कुछ लोग इसको ब्रोमीन बोलते हैं। आप लोग चाहो तो ब्रोमीन बोल सकते हो, आपकी इच्छा है तो ब्रोमाइन बोल दो, क्योंकि इंग्लिश का नाम है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, आपकी इच्छा है आप ब्रोमीन बोलो, ब्रोमाइन बोलो, हमारा कौन सा बुरा मान जाएगी या बुरा मान जाएगी, ठीक है। चलिए 2 और नाम आते हैं यहाँ पे, 2 और एलिमेंट्स हैं जो लगभग रूम टेम्परेचर पर, अब ये लगभग क्या होता है भाई? अप्रोक्सीमेटली, यानी रूम टेम्परेचर के आसपास, नियर बाई, ठीक है। जैसे ये तो है आपका रूम टेम्परेचर, और इसके आसे पासे, यानी जैसे यहाँ पे आप जाओ 30 डिग्री सेल्सियस या 31 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस, तो इसके आसपास में ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। उनके भी नाम याद रख लो आप। इनका मैं सिंबल बता रहा हूँ, एक का सिंबल है गैलियम और दूसरे का सिंबल है सीसियम, सिंबल है CS। फर्स्ट वाला Ga गैलियम है और दूसरा वाला जो है वो सीसियम, CgM, ठीक है। ये दोनों भी क्या होते हैं? इस रूम टेम्परेचर के आसपास वाले टेम्परेचर पर ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। दोनों ही मेटल है, दोनों ही क्या है? मेटल है, गैलियम और सीसियम, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की जो कहानी है वो सबको समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो कहानी है ये आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली कहानी नहीं है, सीरियस मैटर है, सीरियस टॉपिक है, ठीक है। कहानी बता नहीं सकते या कहानी बोल के हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कहानी है वो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको अब आगे हमेशा ही काम आएगी। आगे कहाँ भी, आगे कहाँ जाओगे आप? बिल्कुल जाएंगे, हम आगे जाएंगे। 9th में है अभी, 10th में भी जाएंगे, 11th में भी जाएंगे, 12th में भी जाएंगे, और उसके आगे भी बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, जुड़े रहिए साथ में, आई विल हेल्प यू, ओके। तो चलिए, ये है आज की कहानी, आज का लेक्चर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द lecture for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.